आज हमारा टॉपिक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की बहुत ही खूबसूरत पोइम है और ये इनकी वो पोइम है जिसमें इनका पर्सनल टच, एक इनकी ऑटोबायोग्राफी नजर आती है और एक पेन नजर आता है इनकी जिंदगी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जानेंगे जॉन मिल्टन के बारे में। तो जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था इंग्लैंड में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 नवंबर 1674 में हुई थी। और ये 44 साल की उम्र में, कम से कम 1653 में ये अंधे हो चुके थे। और ये पोइम जो लिखी गई थी इनके अंधे होने पर के बाद लिखी गई है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऐसे भी हमें नाम से पता चलता है कि अंधे होने पर। तो यानी ये जो पोइम है, जब ये अंधे हो गए उसके बाद लिखी गई है, तो क्या फीलिंग्स रही उनकी, वो उन्होंने व्यक्त किया है इसके अंदर। ऑन द मैसेकर भी इनकी बहुत ही फेमस पोइम रही है दोनों। और इनका जो फेमस वर्क जो माना जाता है, पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी 12 किताबें लिखी गई हैं, सैम्पशन एगोनिस्ट है। तो बहुत सारे, लेकिन ये थोड़े फेमस हैं बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कि पोइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस पोइम को जो लिखा गया तो 1652 में लिखा गया, लेकिन पहली बार जब पब्लिश हुई है 1673 में पब्लिश की गई। द पोइम अनफोल्ड्स हिज पर्सनल ओपिनियंस रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस। तो इनके अंधेपन से रिलेटेड जो इनके व्यक्तिगत जो विचार थे, ये पोइम उन विचारों को व्यक्त करती है, अनफोल्ड करती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ ही एक्सेप्ट दिस नेचुरल डिफेक्ट। और ये भी बताती है किस तरीके से उन्होंने इस वास्तविक जो डिफेक्ट, जो दोष है, उसको एक्सेप्ट किया है। एंड इंटेंस टू सर्व हिज लाइफ इन गॉड्स ऑर्डिनरी। और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए किस तरीके से अपनी लाइफ में वे भगवान की आज्ञा के पालन की सेवा करने का इरादा रखते हैं, किस तरीके से भगवान की सेवा कर पाते हैं। इट इज मिल्टोनिक सोनेट। ये मिल्टोनिक सोनेट ही, इसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। अब देखिए, इटालियन सोनेट की थोड़ी सी हम जानकारी ले लें कि इटालियन जो सोनेट होता है उस, क्योंकि ये जो इंग्लिश सोनेट होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि हमारे शेक्सपियर सोनेट है। तो इटालियन सोनेट में हम क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत इसको 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑक्टेव, दूसरा होता है सेस्टिक। जो ऑक्टेव होते हैं, ऑक्टेव पे 8 लाइन को ऑक्टेव्स कहा जाता है, और सेस्टिक होता है 6 लाइन का। क्योंकि कोई भी जो सोनेट होता है वो 14 लाइन का होता है। इन्होंने जो 14 लाइन को किसने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। इटालियन सोनेट में 8 लाइन का ऑक्टेव और सेस्टिक हो गया 6 लाइन का। ऑक्टेव में 2 स्टैंडर्स होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, और ये दोनों ही स्टैंडर्ड 4-4 लाइन्स के होते हैं। इस तरीके से 8 लाइन्स हो गई। एंड सेस्टिक को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे टर्सेट के नाम से जानते हैं। तो पहला जो टर्सेट होता है 3 लाइन्स का होता है, सेकंड जो होता है वो भी 3 लाइन। इस तरीके से 6 लाइन हो जाती है। तो देखिए, अब हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑन इज ब्लाइंड है, ये हमारा ऑक्टेव है 8 लाइन्स का। तो देखिए क्या है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। देखिए व्हेन आई, तो ये यहाँ पर जो आई है, ये आई फर्स्ट प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे पता चलता है कि इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। तो आई मीन्स द पोइट, इट मीन्स आई वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन मिल्टन। तो व्हेन आई कंसीडर मीन्स होता है थिंक, विचारना। जब मैं सोचता हूँ, हाउ माने कैसे, माई लाइट माने रोशनी, आंखों की रोशनी, इज स्पेंट माने, स्पेंट माने खर्च होना है, यानी चली गई, यानी। तो वो कहते हैं कि जब कभी मैं अब सोचता हूँ कि किस तरीके से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ईयर हाफ माई डेज। अब हाफ माई डेज क्योंकि 40, क्योंकि हम एक इंसान की उम्र को 50 साल, 100 साल की मानते हैं, और 100 साल में होते हैं 50 ईयर। तो इनकी जो आइज थी वो 50 साल से पहले 44 ईयर्स में ही चली गई। तो कहते हैं मेरे जो दिन थे, आधे दिन से भी, आधे मतलब जो मेरी जिंदगी का जो टाइम था, हाफ टाइम था, उससे पहले मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। और वो भी किस संसार में, पूरा संसार कैसा बन गया, क्योंकि जब इनकी आंखों की रोशनी चली गई तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो पूरा जो संसार था वो कैसा हो गया, डार्क, पूरी तरीके से अंधेरा छा गया इनकी जिंदगी में। और पूरा ही वर्ल्ड एंड वाइट, और पूरा ही संसार इन्हें अंधेरा, काला काला नजर आता है, और पूरी तरीके से वाइट नजर आता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम जब बिजी होते हैं तो समय कैसे गुजरता है पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो समय को गुजरना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत पास करने से बहुत लंबा लगता है। तो इसी तरीके से, क्योंकि इनकी जिंदगी से आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो पूरे संसार में अंधेरा ही छा गया है, और वो संसार में बहुत बड़ा नजर आने लगता है। एंड दैट वन टैलेंट, दैट मानी जो, वन टैलेंट मानी एक, टैलेंट मानी होता है प्रतिभा, एक गुण है, क्वालिटी है, विच इज डेथ टू, डेथ माने मर जाएगी, टू हाइड माने छुपना। तो ये टैलेंट छुपा रहेगा कब तक, डेथ माने मृत्यु तक। कहते हैं कि एक टैलेंट यानी
The poet John Milton has become the blind at the age of 44 years. The whole world has been dark and white for him, and even then he says that I have the one talent which is that to die. लेकिन फिर वो जो talent है, talent कब तक रहेगा? छुपा रहेगा मृत्यु में। तो यानी इनके पास एक ऐसा talent है जिसको वो यूज करना चाहते हैं, जिसको वो प्रूव करना। और talent कौन सा है? ऑफ राइटिंग द पोइम, यानी पोइट्रिक टैलेंट है, एक कविता लिखने का टैलेंट है, राइटिंग का टैलेंट है। लेकिन क्योंकि आंखों की रोशनी चली गई तो वो टैलेंट अब इनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब वो कभी भी उस टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यही पेन है इनको कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों मैं उस टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। लॉस्ट माने पड़ा रहना, लाइक विद मी मेरे साथ, यूजलेस माने वो जो टैलेंट है अब मैं कभी भी उस टैलेंट का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, यानी वो टैलेंट हमेशा के लिए मेरे लिए यूजलेस पड़ा रहेगा। दो माई सोल मोर बेंड, और यद्यपि माई सोल माने मेरी आत्मा, मोर माने अधिक, बेंड माने झुक जाती है। यानी कहने का मतलब वेन एवर आई थिंक दैट आई एम अनेबल टू यूज माई पोएटिक टैलेंट which is given to me by God, because I have lost my eyesight, so that's why I am unable to use it. And whenever I think that my soul always bad, तो जब भी कभी मैं ये विचार मेरे माइंड में आता है अक्सर मेरी आत्मा झुक जाती है, क्योंकि he feels the pain that he is unable to use the poetic talent to serve there with my maker। to serve माने सेवा करनी है, there with my maker माने maker means God। मैं उस टैलेंट के साथ किसकी सेवा करना चाहता हूँ? गॉड की। एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करता हूँ माई ट्रू अकाउंट। तो कहने का मतलब है क्योंकि वो जो टैलेंट है राइटिंग, कविताओं को लिखने का, चीज़ों को लिखने का, यानी राइटिंग का शौक है इनको, वो टैलेंट भगवान ने दिया था, मैं अपने मेकर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मरने के बाद जब ट्रू माने सच्चे, अकाउंट माने जब मेरा लेखा जोखा, कहते हैं ना कि जब हम जाएंगे सब कुछ हमें भगवान के दरबार में जाके जवाब देना है, तो वही उसी के अकाउंट की बात कर रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो लेखा जोखा है प्रेजेंट होगा किसके सामने? भगवान के सामने। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड वो क्या करेगा? बदले मुझे क्या करेगा? चाइल्ड माने फटकार लगाएगा, यानी जब when he will present his true account before God after his death, at that time he says that because he was unable to use his poetic talent which is given to him by God, that then he comes before God that God will chide him। तो भगवान उसे क्या करेगा? फटकार लगाएगा कि तुमने मैंने तुम्हें टैलेंट दिया, तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। That God exact day labor, क्या? अब देखिए यहाँ पर अपने आप में एक प्रश्न है। डट का मतलब होता है जज, गॉड एग्जैक्ट, गॉड का मतलब भगवान, एग्जैक्ट डे एंड, यानी हम दिन भर क्या करते हैं? क्या भगवान कि हम दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, लाइट डिनाइट, लेकिन लाइट माने रोशनी ने मना कर दिया, यानी पूरे दिन भर वो मेहनत करना चाहता था, वो भगवान की सेवा करना चाहता था, लेकिन जो रोशनी थी आंखों की, जो लाइट थी, क्योंकि वो चली गई, उसने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या वो ऐसा जवाब दे पाएगा? यानी उसे इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि उसने उस टैलेंट का क्या किया। अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा में जो ऑक्टेव था उसने इसके अंदर क्या किया? क्वेश्चन था उसके माइंड पे, और वो दुखी था। He was feeling the pain because he was unable to use his poetic talent. But whenever he feels the pain at that time, that his soul becomes faint, उसकी सोल आत्मा झुक जाती है शब्द के मारे because of the pain। लेकिन देखिए नेक्स्ट, because this is the suspect of the sixth time। तो देखिए कहता है I fondly ask माने मूर्खता पूर्वक, I ask माने मैं पूछता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन whenever he asks the question from himself, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है मुक्तापूर्वक। बट पेशेंस माने, लेकिन पेशेंस माने धैर्य, यानी उसकी आत्मा, उसका कंसोल, उसकी जो चेतना होती है वो जवाब, टू प्रिवेंट माने रोकना, दैट मर्मर सून रिप्लाई, वो यानी वो जो आवाज अंदर से आती है, जो क्वेश्चन पूछता है, क्या भगवान को हमारे कार्य की आवश्यकता होती है? तभी उसकी आत्मा उसको रोक देती है, ऐसा डेट मत बन, और तभी वो मत बन माने पुड़ पड़ाना, सुन रिप्लाई, तभी उसकी आत्मा जो होती है रिप्लाई करके उत्तर देती है, गॉड डट नॉट नीड, डट माने डर, भगवान को आवश्यकता नहीं है, ईदर मैंस वर्क, या तुम मनुष्य के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट, नहीं की, यानी वो कहता है कि भगवान को मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं, और न ही उसको अपने गिफ्ट की कि जो उसने दिया है वो बदले में कुछ लेना चाहता है। तभी उसके अंदर आत्मा उसको जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं, भगवान को किसी के कार्य की आवश्यकता
नहीं ना ही उनको कभी अपने गिफ्ट के बारे में पूछेगा, ना ही वो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखता है कि व्यक्ति उसको रिटर्न कुछ करेगा। हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड हीरो, हु बेस्ट वियर, हु बेस्ट माने जो सबसे अच्छा वियर माने सेंड करता है, हिज माइल्ड हीरो माने उसका पनिशमेंट, दिस सर हिम बेस्ट। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या माइल्ड माने को, तो कहता है कि वो बहुत अच्छी उसकी सेवा करते, दिस सर हिम बेस्ट, उसकी बहुत अच्छी सेवा। कहने का मतलब है वो लोग यानी बहुत सारे लोग उसके दरबार में मौजूद होते हैं, दे सर्व हिम वेल, वो सब उसकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। यानी कहने का मतलब कोई अगर उसकी उसके टैलेंट्स की अगर यूज करता है वो भी उसकी सेवा करता है, नहीं कर पाता है वो भी उसकी सेवा करते हैं। किस तरीके से देखिए, हिज स्टेट इज किंगली, तभी वो आगे कहता है कि ये देखिए नेक्स्ट थर्ड सेट है, हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो राज्य है वो किसके समान है, राजाओं के समान है। तो यहाँ पर उसका कंपैरिजन उसके स्टेट का कंपेयर राज्य के स्टेट के साथ किया गया। तो एक मेटाफर है यहाँ पर, thousands at bidding his bidding, हजार थाउजेंड में हजारों लोग, एट हिज बिटिंग मानी आगे का पाने, स्पीड मानी तेजी से उसकी, यानी उसके पास हजारों लोग होते हैं और जो उसकी बहुत तेजी से यानी उसकी आगे का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी ही इज अ किंग, वे किंग है और उसके राज्य में दे आर थाउजेंड पीपल आते हैं, तो हु आर वेटिंग फॉर देयर टाइम, यानी कब उन्हें मौका मिले उसके आगे का पालन करते, इतनी स्पीड बहुत तेज, यानी ऑल टाइम दे आर रेडी। एंड पोस्ट ओवरलैंड, चाहे वो लेवल वन भूमि भूमि के ऊपर हो, एंड ओशन चाहे वो समुद्र में हो, विदाउट रेस्ट, को कभी रेस्ट नहीं रहती, यानी बिना विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, दे आर ऑलवेज स्टैंड टू वेट गॉड, वो भगवान के आगे का पालन करने के लिए हजारों लोग हमेशा, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे वो समुद्र हो, वही वहां पर बिना आराम के उसकी आगे का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उसकी बहुत सेवा करते हैं, वे केवल उसकी सेवा नहीं करते जो खड़े रहते हैं वेट करते, बल्कि वो भी सेवा करते। कहने का मतलब है कि इट मीन देखिए, सपोज आई जस्ट गिव द वन एग्जांपल, अगर किसी को पानी चाहिए और ही हैज अ 10 पीपल 10 सर्वेंट एट हिज इन हिज होम, तो अब वो पानी तो एक ही व्यक्ति के गिलास से पिएगा, लेकिन जिस सर्वेंट ने उसको पानी दिया वो अपने आप को धन्य समझेगा कि मैंने मालिक की सेवा कर दी। लेकिन जो 9 लोग हैं वो भी गिलास लेके खड़े हैं पानी लाने, लेकिन 2 गिलासों से पानी नहीं पी सकते। मतलब ये नहीं कि केवल जिसके हाथ से पानी पिए उसी की उसने सेवा, वो अपनी मालिक की सेवा कर, बल्कि वो जो 9 लोग हैं उन्होंने भी उसकी बहुत अच्छी सेवा की। तो उसी रूप में यहाँ पर उसकी आत्मा को बताती है कि डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, कि डेफिनेटली कि तुम्हारे मन में जो भाव है, जो फीलिंग्स है गॉड की सेवा करने का, वही पर्याप्त है, क्योंकि डेफिनेटली ही हैज अ 1000 पीपल एट हिज, उसके राज्य में तो हजारों लोग हैं हु आर स्टैंडिंग टू सर्व गॉड, जो भगवान की सेवा करने के लिए खड़े हुए हैं, विदाउट टेकिंग रेस्ट ऑन लैंड एंड ओशन, समुद्र हो या भूमि पर। तो definitely it doesn't mean that who get the chance to serve God, they serve him best. No, that who only stand and wait, जो केवल खड़े रहते हैं और वेट करते रहते हैं, उन्हें भी मौका मिलता है, वो भी भगवान की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे गॉड की जो सुप्रीमेसी है, महानता है, सिग्निफिकेंस, उसको इस पोएम में बताया गया। और देखिए यहाँ पर हिज स्टेट की यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल, क्योंकि उसके राज्य की तुलना राज्य के साथ की गई है। और यहाँ पर देखिए पर्सनली यहाँ पर है 1000 हजारों लोग उसकी आदत। तो यहाँ पर हाइपरबोल पोजीशन का सॉरी तो कभी स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर वट पेशेंस, देखिए पेशेंस माने धैर्य, टू प्रिवेंट, जो रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बोलने का काम इंसान का होता है, लेकिन यहाँ पे मानवीय एक मनुष्य की क्वालिटी आत्मा को, धैर्य को दे दी गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट डेथ मर्डर, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार है, जब हम मनुष्य की क्वालिटी किसी निर्जीव चीज को दे देते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, here we can find the metaphor of speech है। thousands access, ये जो लाइन है इसमें we can also find the hyperbole figure of speech। मिल्टन ह्यूज, इन्होंने बहुत ही अच्छी सिम्बोलिज्म का भी इस्तेमाल किया, गिफ्ट आर सिंबल्स, ये अच्छी जो क्वालिटीज हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, जिसमें मिथ मेकिंग एक प्रकार की उसमें मिथ का प्रयोग किया कि भगवान हमें क्या करता है, गिफ्ट देता है। ही रिटर्निंग चाइल्ड, और यहाँ पर देखिए वो बदले में क्या लेता है, हमें फटकार मारेगा, अगर उसने हमें गिफ्ट दिया और उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए तो क्या करेगा भगवान, हमें डांट लगाएगा। एंड राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी टी ई सी टी ई। तो ए बी बी ए बी बी ए ये यहाँ की है ऑक्टेव की, और सी टी ई है आपकी टर्सेट की।
और उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम पसंद आई होगी, पोएम समझ में आई होगी। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।